इस वीडियो को देखने वाले लोगों में से 99% लोग तो भुवन बाम के बारे में जानते ही होंगे, पर जो 1% लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि भुवन बाम एक यूट्यूबर, सिंगर और एक कॉमेडियन हैं और अपने यूट्यूब चैनल बीबी की वाइन्स के लिए वे देश भर में जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम भुवन बाम की जिंदगी की पूरी कहानी जानेंगे। भुवन बाम का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ, पर कुछ ही वर्षों के अंदर उनका परिवार दिल्ली के मालवीय नगर में शिफ्ट हो गया और दिल्ली के ही ग्रीनफील्ड स्कूल से भुवन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई करी। भुवन बचपन में हकलाते थे और इस वजह से उनके रिश्तेदार और उनके कुछ दोस्त उनका मजाक बनाने से नहीं चूकते थे। पर खैर कुछ समय तक भुवन ने खुद पर प्रैक्टिस करी और अपने हकलाने की आदत पर काबू पा लिया। भुवन अब तक क्लूलेस थे कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, पर बहुत ही छोटी उम्र में वह समझ गए थे कि उन्हें जिंदगी में क्या नहीं करना है, और वो थी पढ़ाई, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। लंबे घंटों तक कोशिश करने के बाद भी जब उनकी 11वीं क्लास में अकाउंट शीट्स टैली नहीं हुआ करती थी तो वह बहुत निराश हुआ करते थे और यहीं से उन्हें एहसास हुआ कि वह अपना भविष्य कॉर्पोरेट जगत में बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। स्कूल के दौरान भुवन का ज्यादातर समय दूसरे बच्चों को हंसाने में जाता था और यहीं से उनके कैरेक्टर ने विट और ह्यूमर को अपना लिया। 12th क्लास को 74% के साथ पास करने के बाद भुवन बहुत निराश थे क्योंकि उन्हें किसी ढंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। इस वक्त पर भुवन ने हिम्मत जुटाई और खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए कदम आगे बढ़ाए, पर उनकी शुरुआती कुछ कोशिशें नाकाम रही। वे एक दिन डोमिनोज में डिलीवरी बॉय का काम मांगने के लिए भी गए। मैनेजर से मिले तो मैनेजर ने उन्हें नकारते हुए धमकाया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद भुवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर हाँ, एक चीज थी जो भुवन के मन को बहलाती थी, जिसके साथ वक्त गुजारना भुवन को पसंद था, और वो चीज थी म्यूजिक। भुवन ने जिस टीचर से म्यूजिक सीखना शुरू करा था उन्होंने भुवन को बताया कि तुम्हें किसी रेस्टोरेंट या बार में गाने गाना शुरू करना चाहिए। इसी राय को साथ लेकर भुवन ने एक बार में गाना शुरू कर दिया। भुवन को इस जगह से महीने के 5,000 रुपए और हर रोज एक वक्त का खाना मिला करता था। यही वो समय भी था जब भुवन ने अपने घर वालों को पहली बार बताया कि वह आगे कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करना चाहते, और सभी की सहमति से उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स करने का फैसला करा। इसी के साथ भुवन ने कुछ रियलिटी शोज में ऑडिशंस भी दिए, पर या तो वे कभी ऑडिशन देने से चूक जाते थे और अगर कभी ऑडिशन देते भी तो उनका सिलेक्शन ना हो पाता। भुवन ने अगले 2 सालों तक पूरी तरह से म्यूजिक पर फोकस करा। उनके दिन का ज्यादातर हिस्सा 3 कामों में बीतता था: कॉलेज, बार में सिंगिंग और खुद से नए इंस्ट्रूमेंट सीखना। बार में गाते वक्त उनके काम को ज्यादा सराहा नहीं जाता था क्योंकि वहां ज्यादातर लोग उनके काम पर ध्यान ही नहीं दिया करते थे। इसी वजह से भुवन ने खुद के गाने सोशल मीडिया पर अपलोड करने शुरू कर दिए और ऐसे ही उनके एक गाने की वीडियो जा पहुंची फॉक्स स्टार स्टूडियोज के एग्जीक्यूटिव्स तक। इसके बाद प्रोडक्शन हाउस ने भुवन को कॉल करा और कुछ गाने बनाने को कहा। किसी भी आम नौजवान के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब एक इतनी बड़ी कंपनी उसे अप्रोच करे तो, और ऐसा ही कुछ भुवन के साथ भी हुआ। भुवन खुशी के 7वें आसमान पर थे। भुवन ने 2 गाने तैयार करे और प्रोडक्शन हाउस को भेज दिए, लेकिन ये गाने तो प्रोडक्शन हाउस को पसंद ही नहीं आए। भुवन ने उनसे कुछ और समय मांगा और कुछ और गाने तैयार करे, पर इस बार भी बात नहीं बनी। सफलता के इतने करीब आकर भी उसको हासिल ना कर पाना, यही तो जिंदगी है। भुवन वापस अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ बढ़ चले। भुवन ने इसके बाद कॉमेडी वीडियोस बनाने की तरफ रुख करा। भुवन को उस वक्त एक नया फोन मिला था और उसी समय पर उन्होंने एक मीडिया रिपोर्टर को लोगों से अजीब सवाल पूछते हुए देखा, जिस पर भुवन को काफी हंसी आई। तो बस भुवन ने इन 2 बातों को मिलाया और अपने नए फोन से एक मीडिया रिपोर्टर बनकर खुद की पहली वीडियो बनाई। कुछ इस तरह से भुवन बाम का वीडियोस बनाना शुरू हुआ। भुवन ने वीडियोस अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करनी शुरू कर दी, जिस पेज का नाम उन्होंने रखा था बीबी की वाइन्स। कुछ ही समय में उनकी वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई और यहीं से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना दिया। भुवन ने बीबी की वाइन्स यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी ट्रू कॉलिंग को पहचान लिया था और इसी कारण उनकी मेहनत भी बढ़ गई। उन्होंने मेहनत से काम करा और जल्दी ही उनके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए। इसके साथ ही भुवन ने म्यूजिक को भी नहीं छोड़ा था। वह अपने म्यूजिक पर काम करते रहते थे। समय का पहिया घूमा तो उनके चैनल ने बड़े बड़े आंकड़े पार करने शुरू कर दिए। फिर क्या 1 मिलियन और क्या 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वे तब से अब तक और आने वाले समय में भी सफलता की सीढ़ी में ऊपर ही चढ़ रहे हैं। और आज आलम कुछ ऐसा है कि पूरे देश का यूथ
भुवन के सभी कैरेक्टर से वाकिफ है। भुवन जल्दी ही अपने कदम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी बढ़ाने वाले हैं और उनके फैंस को पूरा भरोसा है कि वो वहां भी सबसे ऊपर उभर कर जरूर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।